Hi, I am Raj Kumar, known as Dev Sir. Today I will start first video of class 9th physics. The chapter is force. Okay, chapter is force. Chapter is force. What is force? Force is that cause which produces acceleration in the motion of an object. What is acceleration? Change in velocity per unit time. फर्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा, हम फोर्स बनाएंगे वर्क एनर्जी पावर, तो फिर हम पीछे जाकर चैप्टर बनाएंगे आपका मोशन डिटेल में। व्हाट इज फोर्स? अ पुल और अ पुश। अ पुल और अ पुश which either changes or tends to change the state of motion of an object. तो फोर्स एक पुल है या पुश है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करेगा या चेंज करने का प्रयास करेगा। टेंस मीन्स प्रयास करना, आइदर चेंजेज और टेंस टू चेंज, या तो चेंज करेगा या चेंज करने का प्रयास करेगा, उसी को फोर्स कहा जाएगा। या किसी बॉडी के शेप को डिफॉर्म करेगा। अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन क्रिएट करना चाहेगा, मोशन में है तो उसका स्पीड बढ़ाएगा या घटाएगा। अगर मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगाइएगा तो स्पीड बढ़ेगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा। अब मोशन के अपोजिट लगाएंगे तो स्पीड घटाएगा, कॉजेज रिटार्डेशन। जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड घटेगा, इट इज सेड टू बी इन रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन, रिटार्डेशन। कब? मोशन के अपोजिट, इधर मोशन है, अपोजिट फोर्स लगा दिया जाएगा। तो फोर्स इज अ पुल और ए पुश विच आइदर चेंजेज, जो चेंज करेगा, और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेंड करेगा, प्रयास करेगा, हो चाहे नहीं हो। अभी दीवार पर हम फोर्स लगा रहे हैं, टेंड कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रेस्ट में है। यहाँ देखिए स्टेट ऑफ मोशन समझिए पहले क्या होगा सब। स्टेट ऑफ मोशन, उसके बाद स्टेट ऑफ मोशन। तो दो प्रकार का होगा, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अब फोर्स लगाइएगा तो रेस्ट वाला मोशन में आ सकता है अगर एप्रोप्रिएट फोर्स है तब। अब मास बहुत बड़ा है, एक ट्रेन रुकी हुई है, छोटा बच्चा फोर्स लगाएगा, एक्सेशन होगा उसमें बहुत छोटा, वह एक्ट में नहीं आएगा। हिमालय पहाड़ को ऐसे जाके यहाँ फोर्स लगाएगा मोशन आने वाला नहीं है। बड़ा बिल्डिंग को फोर्स लगाएगा, मोशन आने वाला नहीं है। तो एप्रोप्रिएट फोर्स होना चाहिए। स्टेट ऑफ मोशन का होगा आइदर, क्या होगा? आइदर स्टेट ऑफ रेस्ट, और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या होगा? ऑब्जेक्ट अपने आप जब तक कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है एक्सटर्नल, तब तक ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा या क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा। जब भी फोर्स लगेगा, बाहर से फोर्स लगाया जाएगा एक्सटर्नल,
तभी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तभी एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि आपको पता है इनर्शियल फ्रेम जहाँ न्यूटन्स लॉ लागू होगा उसको इनर्शियल फ्रेम कहा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब क्या हुआ? स्टेट ऑफ मोशन समझिए, यह बॉडी है या रेस्ट में, क्या है? रेस्ट में है। यह बॉडी है, इसका कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी है। इसी को बोलेंगे यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी 9th क्लास का जितना भी कंसेप्ट है मोशन ऑन स्ट्रेट पाथ, मोशन ऑन स्ट्रेट पाथ। तो व्हेनेवर डिस्कस और नॉट डिस्कस आपको समझना है कि मोशन ऑन स्ट्रेट पाथ पढ़ना है आपको। वेलोसिटी में चेंज तभी होगा या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, बढ़ जाए या घट जाए, या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन डायरेक्शन में चेंज आपको नहीं पढ़ना, थोड़ा सर्कुलर मोशन एक टॉपिक है बस। तो व्हेनेवर आपका 9 के सिलेबस में एक्सेलरेशन है कांस्टेंट और मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। तो क्या देखते हैं आप? रेस्ट में क्या है? रेस्ट में है। इन बोथ केसेस क्या होगा? बोथ केसेस क्या होगा? बोथ केसेस, दोनों केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। क्या होगा? 0 के बराबर, 0 के बराबर। लेकिन जब फोर्स एक्ट करेगा क्या होगा? फोर्स एक्ट करेगा, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। इसका वेलोसिटी अगर आई को लगाएंगे तो बढ़ जाएगा और पीछे की ओर घट जाएगा। तो वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन, इसमें मोशन आएगा तो एक्सेलरेशन कितना? नेट फोर्स बाई मास, नेट फोर्स बाई मास। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बाई मास। आगे पढ़ाने वाले हैं। तो स्टेट ऑफ मोशन 2 है। पहला स्टेट ऑफ मोशन क्या है? रेस्ट में है। दूसरा क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। दोनों केस में एक्सेलरेशन कितना है? 0। इसे निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष क्या निकला? एक्सेलरेशन 0 है। यह क्या कन्फर्म करता है? कन्फर्म्स दैट नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स। नेट का मतलब है, मान लो कि हम रेस्ट में है, एक स्टूडेंट हमको इधर 10 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है और दूसरा इधर लगा रहा है 10 से, इक्वल एंड अपोजिट। तो हम पर 2 फोर्स लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स क्या है? 0। क्या है? 0। रिजल्टेंट फोर्स क्या है? 0 है। तो हमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। यही मतलब है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है तो दोनों केस में एक्सेलरेशन 0 है। मीन्स क्या है? कन्फर्म्स दैट नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, नेट एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहा है। समझिए बात को। तो स्टेट ऑफ मोशन 2 है, रेस्ट में चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा। अब देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। या बॉडी है या क्या है? रेस्ट में। क्या है? रेस्ट में है। या बॉडी है, इसका वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। अब क्या होगा? इस दोनों पर एक्सटर्नल फोर्स एक्स क्या होगा? एक्स। दोनों पर एक्सटर्नल फोर्स ऐड क्या होगा? ऐड करेगा। तो फोर्स क्या करेगा? बोलिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। क्या होगा? एक्सेलरेशन। क्या? एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, एक्सेलरेशन इज। रेस्ट में था और या स्पीड कांस्टेंट था। अब क्या हो गया? एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, मतलब नेट क्या है? नेट फोर्स एक्ट। जब भी फोर्स की बात करेंगे तो अनबैलेंस फोर्स, मतलब नेट फोर्स 0 नहीं होना चाहिए। यही मीनिंग हमें समझिए। बार बार इसको कहना कि नेट फोर्स 0 नहीं है, यह थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है। आप समझिएगा कि फोर्स एक्ट हुआ मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल फोर्स है और अनबैलेंस है, मतलब नेट फोर्स 0 नहीं है। 10
और 10 वाला सिचुएशन नहीं है। ऐसा होगा तो फोर्स को बैलेंस क्या है, बैलेंस कहा जाएगा। आगे बढ़ाएंगे आपको। तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि फोर्स एक्सेलरेशन कॉज करेगा, क्या करेगा, एक्सेलरेशन कॉज करेगा, एक्सेलरेशन कॉज करेगा। तो क्या लिखे, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्या होगा बताइए। फोर्स causes acceleration in the motion of an object, तो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, मतलब स्टेट ऑफ मोशन को चेंज क्या है, चेंज करेगा। रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वहाँ भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। द फोर्स इज ए कॉज विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, या फोर्स इटसेल्फ कॉजेज एक्सेलरेशन इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या पुल होगा या पुश होगा। जो इफोर्ट लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, जैसे हम फोर्स लगाएंगे या तो हम पुल करेंगे या पुश करेंगे, डिस्टेंट फोर्स भी होगा, दो चार्ज में होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, वो भी या तो पुल करेगा या पुश करेगा। लाइक चार्ज होगा तो दोनों एक दूसरे को पुल करेगा, लाइक होगा तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को पुश करेगा, और अनलाइक होगा अट्रैक्शन करेगा तो क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को पुल करेगा। मास होगा ओनली वन काइंड ऑफ फोर्स, ऑलवेज क्या करेगा, पुल करेगा, जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाएगा। तो पढ़ते हैं आपको, फोर्स causes acceleration in the motion of an object, तो आप यहाँ समझ दीजिए। क्वेश्चन है कि यह बड़ी है क्या, या बड़ी है, या कोई बड़ी है, या इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0, क्या है, 0 है। 8 मीन्स क्या होगा, 8 मीन्स इसका मतलब क्या है, तो इसका आंसर होगा नो एक्सटर्नल, इसे बोलेंगे एक्सटर्नल ऑन बैलेंस या नेट फोर्स, इसी को कहा जाएगा। तो नो एक्सटर्नल फोर्स, इसका आंसर होगा नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स, क्या है, एक्स। इससे भी अच्छा होगा तब आप कहिएगा कि ऐसा फोर्स लगा दे, ऐसा आंसर लिख दिया, लगता है कि सही है। इससे भी सही क्या होगा कि नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स 0, क्या है, नेट फोर्स 0 होगा। तो ऐसा नहीं लिख कर क्या लिखना होगा आपको अच्छा के लिए, क्या लिखना होगा बताइए। नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट, क्या है, एफ नेट कितना है, 0, क्या है, 0 है। ये झंझट में नहीं पड़ेंगे कि फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। जैसे यहाँ फोर्स हम लगा रहे हैं, रेस्ट में है, एक्सेलरेशन यहाँ 0, क्या है, 0 है। या वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स क्या है, एफ नेट 0 हो जाना चाहिए। नेट फोर्स क्या है, अगर किसी बॉडी पर कम से कम 2 फोर्स या उससे ज़्यादा लग रहा है तो सब फोर्स के बदले में कितना फोर्स, एक फोर्स, जो सब मिलकर के जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, अकेला फोर्स उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। इस अकेला फोर्स को कहेंगे, सिंगल फोर्स को बोलेंगे नेट फोर्स, या रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट फोर्स, उसी को कहा जाएगा। तो और बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, या तो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। कब होगा, इट मीन्स, इट क्या होगा, इट मीन्स 8, इसका मतलब है आंसर एफ नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाना चाहिए। इसको देख लीजिए, हम नोट करके पॉइंट लिखेंगे जिसको आगे पढ़ने वाले हैं नोट में। पहली बात ये है, फोर्स इज अ वेक्टर, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा कोई भी जिसको मेजरमेंट किया जा सकता है उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस करेगा। जैसे वेलोसिटी क्या बताएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इतनी लंबी बात को टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीन्स
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इतनी बड़ी बात को शॉर्ट टर्म में वेलोसिटी के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो वेलोसिटी को कहा जाएगा फिजिकल क्वांटिटी, इसका मेजरमेंट किया जाएगा। अगर मेजरमेंट नहीं होगा तो यह फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो यहाँ पर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, इट हैज मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन बोथ, क्या है, बोथ। और साथ साथ इसको ऐड करने का एक रूल होगा, उसको बोलेंगे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर को ऐड करने का और प्रोडक्ट का अलग रूल है, उसको यह फॉलो करेगा। तो एडिशन में ट्रायंगल लॉ, क्या है, ट्रायंगल लॉ है, उसी के द्वारा इसको ऐड किया जाएगा। तो 11 के फीस में ऐसा होगा। वेक्टर हम बनाएंगे वीडियो, तो देख सकते हैं आप एडवांस में। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी मीन्स इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, और ओबे करेगा ट्रायंगल लॉ, क्या है, ट्रायंगल लॉ को ओबे करेगा, तभी होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका यूनिट, जो सेकेंड लॉ में इसका डिफरेंशियल आएगा। यूनिट में इंटरनल सिस्टम ऐसा यूनिट होता है, इसका न्यूटन क्या होता है, तो पूरा लिखिएगा तो स्मॉल एन से, और शॉर्ट में कैपिटल एन से, और CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसमें हो जाएगा डाइन। क्या होता है डाइन। बाद में बताएंगे। जो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, बताएंगे आगे। तो इसका न्यूटन किसके बराबर हो जाना चाहिए, तो मास का हो जाएगा kg, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन कितना होना चाहिए, 1 न्यूटन, देखिए यहाँ से आएगा kg, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इसका क्या होगा, देखिए 1 डाइन कितना होना चाहिए, तो मास हो जाएगा, क्या होगा, ग्राम, क्या होगा, ग्राम, और एक्सेलरेशन का सेंटीमीटर, और टाइम का सेम, क्या होगा, सेम। तो क्या हो जाएगा 1 डाइन में क्या हो जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर, kg का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको इसमें चेंज कीजिएगा, kg का 1 kg का 1000 ग्राम हो जाएगा, 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 10⁵ से गुना कर दिया जाएगा। तो कन्वर्सन बाद में सबको प्रूफ करेंगे, अभी तत्काल 1 न्यूटन होगा। यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, 1 न्यूटन डैश डाइन होना चाहिए, कितना होना चाहिए, आंसर क्या होगा बताइए, न्यूटन को डाइन में, तो kg को कितना ग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, kg को ग्राम में। तो 1 न्यूटन कितना हो जाएगा, बोलिए 1 न्यूटन kg को ग्राम में, तो ये हो जाएगा 1000, हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 10⁵ डाइन। इसको प्रूफ करेंगे सेकेंड लॉ के बाद। kg को ग्राम में तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, और मीटर को सेंटीमीटर तो 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 10⁵। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो ऐसे आगे आपका जाएगा, या सेकेंड लॉ में पढ़ाएंगे, उसके लिए इनर्शिया पढ़ेंगे, तो फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, और फर्स्ट लॉ का नेट फोर्स के एस्पेक्ट में डिफिनेशन करेंगे, और एक जो ओरिजिनल डिफिनेशन है वो करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आप आएगा, आपको यहाँ पर आएगा 3 टर्म आएगा। पहला टर्म आएगा रिजल्टेंट फोर्स, क्या आएगा, रिजल्टेंट फोर्स। इसी को हम लोग बार बार बोलेंगे नेट फोर्स। क्या बोलेंगे, नेट फोर्स। जैसे हम पर एक बच्चा इधर लगाया 10 न्यूटन फोर्स, और दूसरा बच्चा इधर लगा दिया 4 न्यूटन फोर्स, तो 4 इसका 4 अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। क्यों, दोनों फोर्स एक ही बड़ी पर लग रहा है। अगर 10 एक बड़ी पर और 4 दूसरे बड़ी पर, तो कैंसिल नहीं होता। यहाँ क्या लग रहा है, सेम बड़ी का होगा, सेम बड़ी। तो हम पर ही एक बच्चा इधर 10 न्यूटन,
हम पर ही एक बार इधर 4 न्यूटन, तो हम हो जाएगा 6, क्या हुआ इधर नेट हो जाएगा 6 न्यूटन किधर इस तरफ। लेकिन यही फोर्स 4 न्यूटन एक बॉडी पर और 10 दूसरी बॉडी पर, तो एक दूसरे को मतलब नहीं है। यहाँ रिजल्टेंट मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन सेम बॉडी, क्या है सेम बॉडी। एक ही बॉडी पर 2, 4, 10 फोर्स लग रहा है, सबको हटा दे, एक अकेला फोर्स लगा दे, यह अकेला फोर्स उतना ही एक्सेलरेशन, उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना सब मिलकर करेगा। तो इस अकेला फोर्स को सबका रिजल्टेंट कहा जाएगा। तो इफ ए सिंगल फोर्स प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट, अब फोर्स का इफेक्ट क्या है एक्सेलरेशन, क्या है एक्सेलरेशन। तो अगर एक अकेला फोर्स उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जितना 2 या ज़्यादा मिलकर करेगा, इस अकेले फोर्स को सबका क्या है सबका रिजल्टेंट कहा जाएगा या नेट फोर्स कहा जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इफ या सिंगल फोर्स, इफ अ सिंगल फोर्स produces same effect in the motion of object as is produced by, effect मतलब क्या होगा एक्सेलरेशन, क्या होगा एक्सेलरेशन। इफ अ सिंगल फोर्स प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट मतलब सेम एक्सेलरेशन in the motion of an object as is produced by 2 or more forces acting on same body, then this single force is called net force और रिजल्टेंट फोर्स। अगर एक अकेला फोर्स उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा किसी के बॉडी के मोशन में जितना 2 या ज़्यादा फोर्स मिलकर करेगा, तो इस अकेले फोर्स को ये सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट कहा जाएगा, मतलब इस रिजल्टेंट कहा जाएगा। जैसे देख लीजिए हल्का एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लो कोई आदमी है, चाहे आदमी को बदला बना देते हैं, कोई बॉडी है, आसान होगा। इधर लगा दिया हमने 10 न्यूटन, ईस्ट क्या है ईस्ट लगा दिया, और इधर लगा दिया हमने 5 न्यूटन, वेस्ट क्या है वेस्ट लगा दिया। नेट फोर्स कितना होगा, इसका 5 ईस्ट इसका 5 वेस्ट कैंसिल क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और इस पर जो नेट फोर्स हो जाएगा 5 न्यूटन ईस्ट का होगा। इसी को नेट फोर्स क्या बनेगा नेट फोर्स कहा जाएगा, इसी को क्या होगा नेट फोर्स कहा जाएगा। तो 2 फोर्स को न लगा करके एक अकेला फोर्स 5 पर लगा दिया जाएगा। तो अगर यहाँ पर इसमें एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा बताइए, यहाँ भी एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस ही होगा। तो दोनों फोर्स मिल करके जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही अकेला फोर्स क्या करेगा, अकेला फोर्स क्या होगा अकेला फोर्स करेगा। तो दोनों के एक्सेलरेशन सेम है, तो इस अकेले फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स कहा जाएगा। अगर यह रिजल्टेंट फोर्स हो जाए जीरो, क्या है जीरो, बहुत सारा फोर्स लग रहा है और सबका रिजल्टेंट जीरो, तो कहा जाएगा बैलेंस, क्या है बैलेंस, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। देख लो बेटा इसी का एक इफेक्ट, बैलेंस क्या होगा बैलेंस्ड फोर्स। तो मान लो कोई बॉडी है, इसमें क्या हो रहा है, कोई बॉडी है, इसमें क्या हो रहा है, इस बॉडी पर
मैनी क्या होगा, बहुत सारा फोर्स, ऐसे फोर्स लग रहा है, 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 ऐसे फोर्स लग रहा है। मान लो F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, F5 है। अगर इसमें क्या हुआ देखो, इफ एफ नेट क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स हो जाएगा 0, मतलब रिजल्टेंट हो जाएगा 0। तब क्या होगा, फोर्सेस आर said to be balanced, फोर्सेस आर said to be balanced। सारा फोर्स का एक्शन इस प्रकार का है कि नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए, तो फोर्स को बैलेंस कहा जाएगा। इसका प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा बैलेंस फोर्स का, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, एकदम कंसेप्ट है। तो एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस हो जाएगा जब बैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए, नेट फोर्स 0 नहीं हो जाना चाहिए, नेट फोर्स 0 नहीं हो जाना चाहिए। इसको डायग्राम के द्वारा कैसे समझिएगा, डायग्राम के द्वारा कैसे समझिएगा, कोई बॉडी है, कोई क्या है, बॉडी है, क्या कोई क्या है, बॉडी है, इस पर यानी बॉडी क्या है, कोई बॉडी है, इसका मास भी है, इसका क्या बताइए, इस पर नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स अगर होगा 0, ठीक है, तो इम्प्लाइज करेगा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0, कितना 0। यही फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ, यही क्या है, फर्स्ट लॉ बताएंगे। आपने क्या सीखा कि फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, बात सत्य कि फोर्स बैलेंस नहीं होना चाहिए, पता नेट फोर्स 0 नहीं होना चाहिए। अगर नेट फोर्स हो जाएगा 0, एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, बाद में पढ़ाएंगे इसको। फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ है। तभी तक आपने पढ़ा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, थोड़ा हम मिक्स करके कंसेप्ट को साथ साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है। इसी को फर्स्ट लॉ कहा जाएगा। एक्सेलरेशन 0, क्यों, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगा रेस्ट में ही रहेगा, अगर इनफॉर्म वेलोसिटी में है, एक्सेलरेशन 0 है तो इनफॉर्म वेलोसिटी में ही रहेगा। यही तो फर्स्ट लॉ कहता है। क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस ऑन अनबैलेंस फोर्स, मतलब नेट फोर्स 0 नहीं होना चाहिए, और जब लगेगा तभी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा, नहीं तो चेंज नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ क्या देख रहे हैं, एफ नेट 0 इम्प्लाई एक्सेलरेशन 0, यही आगे फर्स्ट लॉ आएगा, क्योंकि इसके बाद इनर्शिया क्या है, इनर्शिया पढ़ाएंगे, और तब फर्स्ट लॉ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। पहला स्टेटमेंट और दूसरा एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन में यह पढ़ाएंगे कि नेट फोर्स 0 एक्सेलरेशन 0, या फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन हुआ। स्टेटमेंट, a body continues in its state of rest or in uniform velocity on a straight line unless some external unbalanced force। तो एक्सटर्नल बोलेगा तभी अनबैलेंस समझना है, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कंपेल, बाध्य नहीं कर देगा, मजबूर नहीं कर देगा, टू चेंज दैट स्टेट। तो उसका जो स्टेट है रेस्ट का या इनफॉर्म वेलोसिटी का, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको कंपेल नहीं करेगा तब तक चेंज आने वाला नहीं है। दिस इज इनर्शिया, तो सब पढ़ाएंगे कम्प्लीट करके। तो एफ नेट 0 हो गया तो एक्सेलरेशन 0। अब एक हल्का टॉपिक आज की वीडियो में लास्ट ऑन बैलेंस, क्या होगा, ऑन बैलेंस्ड फोर्स, यह बड़ी है, क्या है, बड़ी है, इस पर क्या होगा, यह कोई बड़ी है, इस पर क्या हो रहा है, मैनी फोर्सेस आर एक्टिंग। तो अगर बेटा अगर क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा 0, तब कहा जाएगा फोर्सेस, क्या होगा, फोर्सेस आर बैलेंस्ड,
सॉरी, यहाँ तो अनबैलेंस पढ़ रहे हैं, तो नेट फोर्स जीरो होगा तो फोर्स को बैलेंस। अनबैलेंस कब होगा, देखो बेटा इसमें क्या लगाने जा रहे हैं, अनबैलेंस फोर्स को हो जाएगा एफ नेट जीरो, तो फोर्स हो जाएगा बैलेंस। लेकिन हमको तो करना है अनबैलेंस, तो क्या करेंगे, एफ नेट, देखो अंदर देखो, एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब रिजल्टेंट फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, तब फोर्सेस आर क्या होगा, ऑन क्या होगा, ऑन क्या होगा, ऑन बैलेंस क्या होगा, ऑन बैलेंस। इफेक्ट क्या होगा, क्या इसका इफेक्ट देख लीजिए, बता दें। बॉडी पर मैनी फोर्स ऐड कर रहा है, 2 4 6 कर रहा है, एक से ज़्यादा कर रहा है, लेकिन सिंगल फोर्स, अकेला फोर्स हमेशा अनबैलेंस ही होगा, एक फोर्स अनबैलेंस होगा। तो बॉडी पर मैनी फोर्स ऐड कर रहा है, अगर नेट फोर्स जीरो होता तो बैलेंस कहा जाता, नेट फोर्स जीरो नहीं है मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, तो फोर्स को अनबैलेंस कहा जाएगा। इफेक्ट देखिए, सब बेस है, इसको तब ना समझ में आएगा आपको कि फर्स्ट लॉ क्या है, इसका इफेक्ट क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा। यहाँ पर क्या बेटा, एफ नेट नॉट इक्वल टू जीरो एम्प्लाइज एक्सलेशन नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्या होगा, प्रोड्यूसेस क्या होगा, प्रोड्यूसेस एक्सलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेट ऑफ मोशन चेंजेज, स्टेट ऑफ मोशन चेंजेज क्या होगा, चेंजेज। 20 साल से 23 साल का ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, पढ़ाया है। एक बार इसको ऑनेस्टली देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत सुंदर ढंग से बताएंगे आपको। आप देखिएगा कितना शानदार कंसेप्ट होगा और आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको लगेगा कि आप ठीक से आप समझ रहे हैं। सो ये डिफिनेशन, ये नेट रिजल्टेंट फोर्स नहीं है, सिंगल फोर्स तो नहीं, सारा चीज़ बता दिया है, उसका एप्लीकेशन बता दिया है। फोर्स है तो फोर्स के रूप में एप्लीकेशन हमने आपको बताया और बहुत शानदार। तो आई ट्राइड माई बेस्ट और नेक्स्ट वीडियो और अच्छा पढ़ाएंगे। तो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 9th। आई एम राजकुमार, known as Dev sir in the area popularly. So please, I need your help. Okay, thank you.